इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं ना, वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा घास फूस आदि डाल देते हैं। जब कोई हाथी मदमस्त होता है तो वह, बताया था कल नहीं परसों, इंद्रियों के वशीभूत होने पर, तो वह हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर दौड़ लगाता है, आव देता है न ताव, और वह सामने कृत्रिम जो हथिनी होती है उस ओर दौड़ता है। बीच में गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर धम से गिर जाता है। अब क्या होता है? अब वही होता है जो वो चाहेगा। बस एक दिन तो उसको कोई कुछ नजर ही नहीं आता, कोई देखने वाला ही नहीं वहां पर, और वह भी बहुत प्रयास करता रहता है, नहीं निकल पाता है। दूसरे दिन कुछ नहीं, एक दिन भूखा प्यासा रहा, एक ही उपवास में समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी। दूसरे दिन एक व्यक्ति नजर आता है, ऊपर देखता है तो चलो कोई तो आया मेरी रक्षा के लिए। उसके मन में ऐसे भाव आते हैं और थोड़ा सा पानी देता है, बिल्कुल जरा सा, हाँ पूरा नहीं अभी तो। अब वो पानी भी उसको अमृत जैसा लगता है ना। और फिर उसके बाद में वही प्यास और सताने लगती है, भूख सताने लगती है। तब तीसरे दिन थोड़े से गन्ने के टुकड़े डालता है। तब वो देखता है कि ये व्यक्ति है ना बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत हितैषी है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे पीने को पानी देता है और खाने के लिए मुझे, बस ये उसके विचार में आते ही अब वो क्या करता है, वो व्यक्ति भी धीरे से उसके ऊपर बैठकर, अब जैसे जैसे वो करता है ना अपनी छड़ी से, वैसे ही वैसे वो सूंड को हिलाता है, गर्दन को झुकाता है, नमोस्तु बोलता है। समझ में आया? इस प्रकार से सब काम करेगा अब वो। क्यों? क्योंकि उसने ये धारणा बना ली है कि ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है। जो हाथी किसी के वश में नहीं हो सकता, वो हाथी भी अब उसके इशारे पर नाचने लगता है, कठपुतली की तरह। और कहते हैं ना, एक दिन वैसे भी पोजीशन टाइट, दूसरे दिन हम कहते हैं लाइट, और तीसरे दिन राइट, है ना। 3 उपवास करा दो किसी को तो 3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। आचार्य श्री जी ऐसे ही करते हैं। कोई को बुखार आया तो पहले दिन उसको खूब तेज फीवर रहेगा, आज आपको कुछ नहीं लेना, दूसरे दिन थोड़ा सा जल लेना है, और तीसरे दिन थोड़ी सी खिचड़ी, बस ज़्यादा नहीं। हाँ वह तो अपना आप ही वो बोलते, अब तो बस वो बुखार कहाँ से रहेगा, सब बच जाता है। तो इस प्रकार से यह बात यहाँ पर लागू होती है। मोह के वशीभूत होने पर संसार के हर प्राणी की यही दशा होती है। इसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है उस समय, अभी दो दिन पहले प्रश्न पूछा था मेरे से आहार के बाद में एक महिला ने, महाराज जी बालक जन्म लेता है तो रोता क्यों है? तो मैंने यही बोला था कि उसको पूर्व जन्म के स्मरण सब रहते हैं और वह सोचता है जो शास्त्रों में लिखा है, आगम में लिखा है, अब कभी भी मैं इस गर्भ में नहीं आऊंगा, ऐसा कोई काम करूंगा। और वो इसीलिए उसी दर्द से रोता है। कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निसरे जंत्री में तार हो, माता खावे चर परो, तब लागे तब संताप हो, मारी दीन तड़ी सुन विनती। उस समय तो उसको याद रहता है, लेकिन भूख लगने पर दूध पिला देते हैं,
प्यास लगने पर पानी पिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं। अब वही माता पिता उसको सब कुछ नजर आने लगते हैं। बस फिर उसके बाद में देखता है अब कुछ नहीं, इन्हीं के वश में। वो जैसा कहते हैं वैसा ही वो अपनी आत्मा के उद्धार की बात वो सोच ही नहीं पाता। यही बात अपन ने परसों की थी कि किस प्रकार से एक एक इंद्रिय, स्पर्शन में हाथी, रिपीट कर लो, और रसना में मछली, और घ्राण में भंवरा, और चक्षु इंद्रिय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में हिरण, सर्प भी आ जाता है कहीं कहीं। तो वो संगीत प्रिय होता है, और वो संगीत प्रिय होने से जैसे ही कोई संगीत की आवाज़ सुनता है, 1 सेकंड के लिए वो जो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला थिरक कर वहीं खड़ा होता है, इतने में शिकारी वहीं से निशाना साध कर उसको मार डालता है। एक एक इंद्रिय की वशीभूत ऐसी हालत होती है। तब क्या उस पंचेंद्रिय की हालत, वह आगम में उदाहरण आता है एक कि माली रोज राजा के लिए फूलों की सेज लगाता था, और एक दिन वो सोचता है राजा को टाइम है, तो वो थोड़ा सा सोच के देख लेता है, बस अरे मुझे तो हमेशा सेकंड हैंड मिलता था, ऐसा बोलता है। और ऐसा कहते ही उसको देखते ही कोड़े बरसाने लगता है। पहले वो रोता है, लेकिन बाद में हंसने लगता है। क्यों हंसता है? उस माली ने राजा को नहीं, सबको शिक्षा दे दी। मैं थोड़ी देर के लिए इस पर सोया तो इतने कोड़े पड़े, आप तो रोज सोते हो इन फूलों पर, आपकी क्या हालत होती होगी। ये चीज जब तक अपने नहीं आएगी तब तक अपन इंद्रियों की वासना से छूट नहीं छूट सकते। बस उनसे छूटना है तो अपन को इंद्रियों से दूर, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं, ऐसा भी आता है। हाँ, एक गुरु जी का संस्मरण है, और वैसे मैंने वो बताया था हाइकू, मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनोविजय। बस मनोविजय नहीं दिया, इंद्रिय जो है उसको आप पहले अवॉइड करते जाओ, तब ही हम अपने आप को, अभी जो अपन पढ़ के आए वो भी यही था कि इंद्रिय ज्ञान से और इससे मन से ऊपर उठेंगे तभी हम प्रत्यक्ष की ओर आ पाएंगे, अन्यथा तो परोक्ष की ओर ही चल रहा है। यहाँ पर फिर वह बहिरात्मा कैसा होता है, तो 4 विशेषताएं, और पहले उसकी क्या विशेषता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात करते हैं हमारे आचार्य भगवंत। ऐसे नहीं कि नकारात्मकता ही नकारात्मकता बता दी, पॉजिटिव भी बता रहे हैं। अपन चलते हैं, आज एक साथ 2 कारिकाएं ली। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी शायद कल हमारी छुट्टी का उनको मालूम चल गया होगा पहले से, तो बोले एक दिन इसको छोड़ेंगे नहीं, वो एक दिन में 2 कर लेगा। इसलिए ऐसा यहाँ पर हमने भी दिमाग दौड़ाया कि 2 यहाँ पर क्यों आई। अब वो एक को लेना चाह रहे थे, लेकिन दोनों जॉइंट हैं, क्योंकि हम अपने आप में बहिरात्मा होने के बाद किस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, और हमें कैसी दृष्टि रखना चाहिए। कल लेकिन वह उसका भी बता दूं 1 मिनट में, कि जहाँ हमने ध्यान लगाया था वह गुफा भी अद्भुत गुफा है, अद्भुत। और कहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार या जैन समाज के पास ही उसका सब कुछ था। वहाँ पर ऐसा लगा, मैंने दीदी को सुबह शेयर किया था, कि जैसे देवता लोगों ने आके उसको पूरा साफ किया हो, इतनी साफ कि एक चींटी भी वहाँ पर नजर नहीं आई हमने, न चींटी न मच्छर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और अपनी जो गुफा है उससे काफ़ी ऊंचाई पर जाकर वह गुफा है। वहाँ पर जैसे आपके मांडी तुंगी आदि में भी है ना अलग से गुफाएं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी गुफाएं बना रखी है। और फिर उसमें भी बड़ा आनंद आता है जब एकांत होता है, तो अपनी आत्मा में डूबने का वही तो अवसर होता है कि वह अपने में लीन रहो। यहाँ पर बता रहे हैं कैसा करना है आपको।
नरदेहस्तमात्माने मैं विद्वान मन्यते नरम तिर्यंचम त्रियंगस्तम सुरांगस्तम सुरम तथा नारकम नारकांगस्तम न स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंतदी सत्ति स्वसंवेद्यो अचल स्थिति। कैसा यह बहिरात्मा है, अज्ञानी जीव है। म विद्वान में से यहाँ अविद्वान निकलेगा। अविद्वान की क्या स्थिति होती है? अविद्वान का मतलब यहाँ पर शास्त्र ज्ञान से रहित ज्ञान वाला अविद्वान मत लेना, यहाँ पर आत्मज्ञान से रहित अविद्वान वाला अविद्वान लेना है। जो अपनी आत्मज्ञान से शून्य रहता है या आत्मज्ञान की ओर दृष्टि नहीं रखता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? नर देहस्तम आत्मानम, मतलब वह जो नर देह मनुष्य देह में स्थित जो आत्मा है, मन्नते नरम, अपने को क्या मानता है? वह आदमी मानता है। हम आपसे पूछे आप कौन, सुधीर भैया, तो आप जरूर बोलेंगे मैं आदमी हूं, यही बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे भी, क्योंकि चलता भी यही, बता रहा हूं कि उसको भी रखना है। तो यहाँ पर कि नर देह में स्थित आत्मा अपने आप को नर मानना, त्रियंच देह में स्थित आत्मा अपने को त्रियंच मानना, सुरांग देह में सुर यानी देव, देव में स्थित आत्मा सुरम तथा सुर मानना, और त्रियंचम नारकम नारकांडस्तम यानी वह नारक में स्थित आत्मा अपना उनको नारकी मानना, जबकि तत्वतः न स्वयं तत्वतः तथा, यानी ऐसा वह है नहीं, तत्वतः उस प्रकार का नहीं है, लेकिन वो मान रहा है, वह मान रहा है अपने आप को मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, ऐसा वह मान रहा है। कैसा है वह? अनंतानंत धी शक्ति। यहां पर दो विशेषण दे दिया। मैंने बोला था आद्य दीपक भी होता है और अंत दीपक भी होता है। अनंतानंत धी यानी अनंतानंत ज्ञान वाला है, और अनंतानंत शक्ति अनंतानंत शक्ति वाला है। और फिर स्वसंवेद्यो, तीसरा विशेषण, वह सत्संवेद्य है। और चौथा है अचल स्थिति। आज की चार बातें इन्हीं को याद रखो, बस प्रतिपल अपने आप को इस बात का महाराज ध्यान कराते हैं ना, तो वही हम कैसे हैं? हम अनंत ज्ञानधारी हैं, हम अनंत शक्तिधारी हैं, हम सत्संवेद्यधारी हैं, और हम अचल स्थिति वाले हैं। इस प्रकार की भावना प्रतिदिन भावेंगे, तब जाके यद भावते इति भवति, जैसा हम भाएंगे यही चीज विदेशों से रिटर्न होके आ गई। वो बोलते हैं थिंग्स क्या, थॉट्स बिकम थिंग्स। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे अंदर में भावनाएं बन जाती है, वैसे ही हमारे आते हैं। तो यह चीज वहां से आई, उसको हम अडॉप्ट करने लग गए। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। ये पहले से बता दिया यहाँ पर, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पर अचल, सबसे पहले अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति में कोई बात नहीं, तो स्वसंवेदन, स्वसंवेदन मतलब अपनी आत्मा का संवेदन करने वाले हैं। समझ में आ रहे? वह दूसरों का पर संवेदन वाला नहीं है, स्वसंवेदन वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों में ही उलझे रहते हैं, दूसरों का संवेदन कितनी जल्दी कर लेते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बस हम फायर ही रहते हैं। हाँ, दूसरों का करते हैं ना, खुद ने किया उसका तो हमें मालूम ही नहीं। खुद के दोस्त ने याद आवते जितना, जिनका आदि ने अंत, कोई आदि और अंत ही नहीं है। दूसरों का इल्ली भी नजर आ जाती है, इल्ली जैसे दोस्त भी, और अपने बिल्ली जैसे दोस्त भी नजर नहीं आते। हाँ बोलो, अपने खुद के हमने क्या किया, अपने गर्भान में झांक के देखेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो
जो दिल खोजा आपने आप ना मुझसे बुरा न खोए। बस दूसरों के दोषों में तो हम बहुत माहिर हो जाते हैं, वह हमारा सम्यक दर्शन को भी छीन कर रहा है। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार। और अचल स्थिति का मतलब ये है कि एक बार जो अब सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं वो अब सिद्ध ही रहेंगे। समझ में आया? अब वो वापस से संसारी होंगे क्या? कुछ दर्शन वाले ऐसा मानते हैं, अवतारवाद या पुनर्जन्मवाद जो मानते हैं। पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन किनका? जिनके आठों कर्म नाश नहीं हुए उनका, जिनके आठों कर्म नाश को प्राप्त हो गए उनका नहीं जो है पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर ऐसा ही है। तो आचार्य श्री जी भी कई बार कहते हैं, है ना, कि एक होता है औदैहिक भाव। समझ में आ रहा है? तो औदैहिक भाव भी दोनों के साथ में औदैहिक भाव है, मिथ्यात्व के साथ में भी औदैहिक भाव है। दीदी लोग बैठी है, इसलिए थोड़ी सी वो वाली चर्चा भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और सम्यक्त्व के साथ में भी औदैहिक भाव है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ में औदैहिक भाव वाला कहेगा मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी हूं, ये बोलेगा सम्यक्त्व वाला। और मिथ्यात्व वाला अपने आप को मनुष्यत्वपन या नारकीपन ये अपने आप में मानेगा, वैसा ही हूं। एक होता है आई, अच्छा चीज बोलते हैं ना, आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड, ठीक है ना। तो कर्ता कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मैं हूं। समझ में आ रहा है? क्या मनुष्य हूं। तो आई, इसमें कर्ता जो है ना अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। मनुष्यत्व रूप मानना, उसमें कर्ता और ऑब्जेक्ट एक हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। ये हो रहा है अभी, तो हम अपने आप को देह रूप मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये देह को ही हम आत्मा मान रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रूप मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मा अलग है और ये जड़ देह अलग है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं, लेकिन मान नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते। या जिस समय थोड़ा सा भी कुछ होता है, अपने ऊपर घटना घटती है, हम उसमें गाफिल होते हुए चले जाते हैं। उस समय फिर कौन पतियारा होगा? तो ये जो अभी अपन बातें सुन रहे हैं, मैं अपने आप में भी और आप भी इन बातों को बार बार हैम्बरिंग करेंगे। इनके माध्यम से भावना ले लेके अपने अवचेतन मन में बैठाएंगे, तब जाकर मैं मनुष्य हूं और मैं मनुष्यत्व रूप हूं। दोनों में बहुत अंतर है। एक में कर्ता और ऑब्जेक्ट अलग है और दूसरे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाता है। इसलिए होना और मानना, ये दोनों में अंतर है ना। एक होता है होना और एक होता है मानना। एक होता है थकना और एक होता है हारना। समझ में आ रहा है? हारना और हार मानना, ये उदाहरण समझ लो, ठीक है ना। हारना बुरा नहीं है सुधीर भैया, लेकिन हार मानना बुरा है। हाँ, थकना बुरा नहीं है। अभी मैं थक गया, मैं बहुत बोलता था, तो कल मैंने मौन ले लिया। समझ में आया? मेरे गले को भी तो रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो ज़्यादा बोलूँगा या ज़्यादा करूँगा तो उसको रेस्ट, एक दिन तो रेस्ट दूँ, तो रेस्ट दे दिया उसको। तो ये थकना, थक के आज फिर से मैं आज दुगनी ताकत के साथ में आपके सामने आ गया। समझ में आ रहा है? तो थकना और हारना, वो हार के एक तरफ जाके बैठ गया। बोलो, तो दोनों में अंतर है ना, थकना और हारना। ऐसे ही होना और मानना, यहाँ पर जो होता है, तो यहाँ पर है वह है चैतन्य चंद्रोदय की, अब टाइम तो हो रहा है, चैतन्य चंद्रोदय में आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा खोला इस सब्जेक्ट को, है ना। और वहाँ पर अलग अलग क्रियाओं का उपयोग किया, भवती, अस्ति, सती, ऊपर में, फिर उस प्रकार से। तो पहले वह छठवें गुण स्थान तक अभी वह मानता है, ठीक है ना, वैसा। और फिर होना, फिर अपना आप हो रहा है। जब वो खुद में डूब जाएगा तो अब वह होता है, तो वह होने में आ जाएगा। तो मानना, हमने यदि धारणा बना ली, मान लिया, अपने आप को तदनुरूप मान लिया, ये मिथ्यात्व की ओर या बहिर आत्मा की ओर हमको लेकर चला जाएगा।
और यदि होना नहीं है, अभी व्यवहार में यदि हम व्यवहार चलाना है तो व्यवहार में सब मानेंगे। आप अपने घर में घुसेंगे, दूसरे घर में नहीं, दूसरे घुस भी मत जाना, हाँ, नहीं तो वो आपको बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से इन 4 बातों को याद रखना है। और स्वसंवेदन ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जब तक हम अपनी आत्मा का संवेदन नहीं करेंगे, बार बार उस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखेंगे। आपको बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या, एक तो उदाहरण दे दूं, बाबा जी हमारे साथ रहते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, वो एनेस्थीसिया नहीं लगवाए, हर्निया का ऑपरेशन करा लिए। बोलो, पूरा ऑपरेशन हर्निया का निकाल के अलग कर दिया उसको, लेकिन बोले बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना। तो ये अपना इसी प्रकार से हम अपनी शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानेंगे ना, तभी होगा। आग रखी हुई है फिर भी हाथ नहीं जल रहा, या बर्फ रखा हुआ है और आग जैसे हाथ जलने लगता है, ये क्या है? अग्नि धारणा, जल धारणा, वायु धारणा, जो धारणाएं करते हैं, ये क्या है? इसलिए कहा था ना परसों मैंने, धारणा मजबूत हो गई तो पारणा तो अच्छी होती है। स्वसंवेदन यही बोलता है, धारणा मजबूत बना लो। इसीलिए अष्टांग योग में ध्यान के पहले धारणा बोला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, 6वां स्टेज, और 7वां स्टेज है ध्यान, और फिर समाधि। समझ चल रहा है? इस प्रकार से यह अष्टांग योग की बात है। एक आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि संवेदना हो, संवेदन शब्द आए ना, संवेदना हो, 5 अक्षर हो गए। पर के प्रति पर, संवेदना, संवेदना बहुत गहरी बात है इसमें कि संवेदना अपने, जब तक वेदना नहीं सहेंगे तब तक संवेदन हो ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। मच्छर तो काटेंगे, उनका काम है, लेकिन अपन कितना, अपन अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अच्छे से देख के बैठ जाओ। उसके बाद में वही सुकुमार मणि राई का दाना चुभ रहा था, और अब वह सियालनी के दंश नहीं चुभे। बोलो क्यों? क्या उनका सैनन बदल गया? नहीं, पहले दूसरा सैनन था और अब तो बदल गया। आप लोग तो यही बोल देंगे तथाकथित स्वाध्यायधारी, क्या काल बदल गया? पहले चतुर्काल था, पंचम काल आ गया महाराज। नहीं, कुछ नहीं बदला, बदली उनकी दृष्टि। बस पहले स्वसंवेदन नहीं था, पहले पर संवेदन था, और अब आत्म संवेदन, स्वसंवेदन में ली। इसलिए संवेदना हो पर के प्रति, लेकिन पहले पर संवेदना, वेदना सहेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वसंवेदन में आते देर नहीं लगेगी। हम सब उसी दृष्टि को धारण करें, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। उन्होंने लिखी थी अपने माँ के प्रति, अपनी माँ की याद में ये बात लिखी थी। वो चीफ जस्टिस बने थे भारत देश में, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो ये माँ, मैं तो कहता हूँ नारी के लिए बहुत अच्छी कारिका आती है नारी के लिए। प्रियंक भैया सुनना वो कारिका, ये यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता शोचन्ते तु यत्रता विनश्यतु याशुति विशेषण कुलम। बहुत बड़ी बात बोली इसमें, क्या? जहाँ नारियों की पूजा होती है उस कुल में देवता गण रमण करते हैं, देवता गण निवास करते हैं, देवताओं का वास होता है। देवताओं से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जहाँ देवता लोग रहते हैं वहाँ तो शुभ अपने आप होता चला जाता है, अपने आप सब कुछ मिलता चला जाता है। आप देखना मंदिरों में जो है, मंदिर जो ऐसे स्थान होते हैं बड़े पूज्य होते हैं। एक दिन चिंतन किया कि मंदिर पूज्य होते हैं, वंदनीय होते हैं, अभिनंदनीय होते हैं, वहाँ जाने के बाद बहुत विशुद्धि बढ़ती है। तो वहाँ विशुद्धि क्यों बढ़ती है, क्या कारण है वहाँ विशुद्धि बढ़ने का? तो एक कारण एक दिन दिया था कि सब व्यक्ति शुभ परिणामों से ही जाते हैं, वहाँ राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं। लेकिन एक और मैंने कारण पाया कि जितने भी देवता हैं वो देवता लोग भी वहाँ वास करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो भी वहाँ पर वास करते हैं। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार किसी को कुछ ऐसे देवता वगैरह लग गए थे, तब वो आचार्य श्री जी के पास थे, तो मैं वो चर्चा सुन रहा था, तो उनके वो शरीर में आ गए। तो शरीर में आ गए तो आचार्य श्री जी ने यही कहा था उस समय, परेशान नहीं करो, एकदम रामटेक की घटना है, परेशान नहीं करो, क्या?
परेशान नहीं करो, आप जाओ और जाकर जो है शिखर जी में जाओ और वहाँ पर जाकर वंदना करो और वहाँ पर क्षेत्र की सेवा करो। तब वो उस समय उन्होंने मुख से कहा था, गुरुजी जो आपकी आज्ञा हो, जो आपने कहा मैं वो करूँगा। तब आचार्य श्री जी के मुख से सुना था, एक नहीं सैकड़ों देवी देवता कहाँ रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं देवतागण, और जहाँ देवतागण होते हैं तो सबकी आपकी भावनाएं भी पूरी होती चली जाती है। वो करते कुछ नहीं है लेकिन आपकी भावनाएं पूरी होती चली जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों को बहुमान की दृष्टि से देखा जाता है, पूज्यता की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। फिर अगली कारिका अगली लाइन क्या बोल रहे हैं, जिस कुल में नारी शोक मग्न रहती है, जिस कुल में नारी टेंशन में रहती है, जिस कुल में नारी को पीड़ित किया जाता है, नारी को परेशान किया था, वो कुल विनष्ट हो जाता है, उस कुल का सर्वनाश। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कारिका बोल रही है, विनश्यत्यो आशु ही तत्विशेष अणुकुलम, मतलब जिस कुल में नारी कष्ट में है, पीड़ा में है, बाधा में है, दुख में है, तो क्या हो रहा है, वो पूरा कुल का कुल नाश को प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ लिखा है, इससे बड़ा और क्या गुणगान हो सकता है। मतलब लेकिन ध्यान रखना, कौन सब नारी पूज्य हो गई महाराज जी, फिर तो सब कुछ पूज्यता हो गई? नहीं, कौन सी नारी? सबसे पहले बात ध्यान रखना, नारी भी ध्यान रखे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कहा है, जो नारी निर्दोष हो, जो नारी गुणवान हो, जिसके जीवन में कोई आदर्श हो, वो ऐसे विशेषण जिसके पास होंगे, वो नारी अपने कुल को क्या करेगी, महान बनाएगी। इसलिए कहा है क्या, निर्दोष नारी अभ्युदकारी, निर्दोष नारी अभ्युदकारी। जो नारी निर्दोष है वो अभ्युदकारी है, मतलब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस जो नारी है उसके ही शरण छू लोगे, अभ्युदय हो जाएगा, जीत हो जाएगी आपकी जीत। कोई आपको किसी ज्योतिषाचार्य, किसी वास्तु वाले के पास नहीं जाना है। अगर माँ है तो माँ के चरण छू लो। एक भाई था, वो भाई जो है 3 भाइयों का परिवार था। अब वो याद आ जाती एकदम माँ के ऊपर। तो 3 भाइयों में से जो बड़े भाई थे, और बड़े भाई बड़े बड़े व्यापार करते थे और अलग अलग 3-4 फैक्ट्रियाँ हो गई थी। तो उन्होंने ये बोले हम जो है कोई नई फैक्ट्री, कोई नई गाड़ी, कोई नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में जाकर नमन करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते और माँ से पूछते, माँ कर लें, माँ ले लें, माँ ऐसा कर लें। माँ कहती थी हाँ बेटा कर लो, बस उनके मुख से हाँ निकल जाता है। बस वही हमारा ज्योतिष है, वही हमारा वास्तु है, वही हमारा सब कुछ है। वो कह देती 3 है, 3 में से ये ले लो, बस वो कह देगी, खत्म बात। क्योंकि जो अभ्युदकारी माँ होती है, उनकी मुख से जो वाणी निकलती है वो क्या होती है, वो आशीर्वाद तुल्य होती है। कैसी होती है, वो सबका भला करने वाली होती है। क्योंकि नीतिकारों ने इस माँ नारी के लिए क्या कहा है, नारी के लिए अभ्युदकारी तो कहा, ये नारी के लिए कहा है। जैसे नदी के 2 कुल होते हैं, नदी के 2 कुल होते हैं और नदी के 2 किनारे होते हैं, ऐसी नारी के भी 2 कुल होते हैं और नारी के भी 2 किनारे होते हैं। अब वो 2 कुल और 2, वो अगर नदी उन किनारों के साथ मर्यादित होकर बहती है तो क्या करती है, वो पूरे देश को हरियाली में, वो पूरे देश को, पूरे प्राणियों को जीवन दान देते जा रही। क्योंकि पानी क्या है, जीवन दान दे, सबको सुख देते चलती है, सबकी पीड़ाओं को हरते चलती है, सबको हर्षोल्लासित करते हुए चलती है, सबको पीड़ा को हरने वाली, सबके प्यास बुझाने वाली होती है। लेकिन वही नदी जब मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो क्या होता है, वो दोनों के दोनों कुल डूब जाते हैं, वो पूरा संसार डूब जाता है। इसी प्रकार अगर आप ये मान के चलना, नदी और नारी एक ही चीज़ है। नारी भी अगर मान लो वो 2, आचार्य श्री बार बार बोलते हैं नारी 2 कुल वाली, और आचार्य श्री के मुख से सुनते हैं अभय कुलवर्धिनी। क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी, अभय कुलवर्धिनी। मतलब नारी कैसी है, बोले दोनों कुलों को क्या करती है, गौरवान्वित करने वाली वो नारी होती है। मातृ भी और पितृ भी, माता पिता दोनों कुल को गौरवान्वित करने वाली वो नारी होती है। यदि वो संस्कारित है तो आप ये मान के चलना दोनों कुलों को, और अगर वो विकृत है, वो दोष वाली है, तो इस कुल को भी और उस कुल को भी, दोनों कुलों की कीर्ति को वो समाप्त करने वाली होती है, डुबा देने वाली होती है। और यहाँ तक कि जैन परंपरा में तो नारी का बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। क्यों, शमोशरण में अलग व्यवस्था करी उनकी, कितना सम्मान किया है वहाँ पर, अलग से उनका व्यवस्था की है। और अगर कहें तो युग के आदि में भी आदिनाथ भगवान ने क्या किया, आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले शिक्षा दी तो किनको दी, ब्राह्मी सुंदरी को, भरत बाहुबली को नहीं बुलाया,
ब्रह्मी सुंदरी को बुलाया, मतलब नारी को शुरू से माना जाता है। नारी गुणवत्ती है बिल्कुल है। नारी गुणवत्ती धत्ते षष्ठी अग्रिम पदम। वो जो नारी है अगर गुणवान है, अगर नारी सुशिक्षित है और नारी सुसंस्कारवान है तो ये मान के चलना वो नारी आदर्श है। और वो क्या आदर्श होने के साथ साथ वो क्या अपने आप अग्र, मतलब यहाँ ये जो कारिका बोली यही बोली है, अग्रिम पदम, मतलब अग्र सबसे आगे बैठने का जो श्रेय है उस नारी को जाता है, उस नारी पर्याय को जाता है। तो आदर्श नारी के लिए हमने 5 बिंदु सोचे थे, वो 5 बिंदु आज चर्चा करनी थी लेकिन कहानी में समय हो गया, वो 5 बिंदु हम रख देते हैं। 5 तो नहीं, 5 अभी सोचें, कितने हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं, हमारा तो ऐसे ही चलता है। कहो क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। सबसे पहले आप मानते हो किसको मानते हो? भगवान को मानते हो, जैन धर्म को मानते हो। लेकिन मैं आज मानने वाली बात प्रारंभ कर रहा हूँ कि महिलाओं को क्या मानना चाहिए। खूब मानते हो आप, लेकिन महिलाओं को क्या मानना चाहिए? अगर आदर्श गृहिणी हैं तो उन्हें क्या क्या मानना चाहिए? आज शुरुआत 5 बिंदुओं से करता हूँ, उस पर चर्चा कल करेंगे अपन। पति को परमेश्वर मानने वाली आदर्श गृहिणी होनी चाहिए। नीति न्याय और धर्म को आधार मानने वाली आदर्श नारी होती है। घर के हर कार्य को भी धर्म मानने वाली वो आदर्श नारी होती है। धन संपदा की मूल्यता को मानने वाली वो नारी होती है। संस्कारशील और लोकलाज को मानने वाली वो नारी होती है। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप लोगों को बार बार ऐसा लगता है आचार्य इतने ज्ञानी क्यों हैं? उनसे जो पूछो वो तुरंत बता देते हैं। बोला नहीं कि तुरंत के तुरंत जवाब दे दिया आचार्य श्री जी ने। आखिर ऐसा क्या है, आचार्य श्री ने क्या किया है अपने जीवन में जो इतने इस प्रकार से सब बता देते हैं? ऐसे नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता है। बिना आप तो चाहते हो उनके साथ शिव सम पाना, तो पूर्व इतिहास को देखो। आचार्य भगवान का इतिहास ये था, एक भाई ने उनका इतिहास बताया। बोले आचार्य श्री जी के पास जब हम मुनि अवस्था में थे और ज्ञान सागर जी जब उनको पढ़ाते थे तो हम वहाँ जाते थे और जाके बैठते थे। वो देखते भी नहीं थे, सिर्फ लिखते पढ़ते, पट्टी पे उठाया बार बार लिखते पढ़ते थे। तो एक बार हमने उनसे पूछ लिया कि आचार्य से, मतलब वो तो मुनिराज थे, महाराज जी आप ये क्या कोई परीक्षा देनी रहती क्या? दिन भर लगे रहते हो आप? कोई बोला, फिर उन्होंने ये कहा, बोले आप बिल्कुल, आपकी परीक्षा कब होती है? साल में एक बार। बोले मेरी परीक्षा रोज होती है। बोले मेरी परीक्षा रोज होती है। आचार्य श्री जी पूरा पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आगे का पढ़ाते हैं। अगर मैं नहीं सुनाता हूँ तो क्या होता है, आगे की पढ़ाई रुक जाती है। दिन भर लगा रहता है। वो दिन 2-3 जो क्लास होती है उन तीनों क्लासों का पूरा रिवीजन करना पड़ता है, याद करके सुनाना पड़ता है। जब ऐसी पढ़ाई होती, जब ऐसा ज्ञान होता है, जब कुछ ऐसी बुद्धि चलती है। आपने ऐसा किया क्या कि जो गुरु ने पढ़ाया हमारी विद्या अध्ययन के काल में वो अगले दिन को सुना दिया या उसके बाद आगे बढ़े हो? ऐसे आगे बढ़ोगे तब बुद्धि बढ़ेगी। और यहाँ तक कि वो रात में ही पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया बिहार जंगल जा रहे थे तो आचार्य श्री रात को 10 बजे तक जो है पढ़ते थे, पढ़ रहे थे, चिंतन कर रहे, बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। ज्ञान सागर जी ने कहा रात्रि विश्राम कर लो। तो सुबह जब जंगल जा रहे थे तब वो पूछा, मतलब ज्ञान सागर जी ने बोला विद्यासागर जी से कि भैया रात में ज़्यादा नहीं, इससे क्या है याददाश्त कमज़ोर होती है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, मतलब विद्यासागर जी मुनि गुरु ज्ञान सागर जी से बोलते हैं, बोले जब जितना आपने पढ़ाया है उतना मैं याद कर लेता हूँ। याद करने के बाद वो पूरा चिंतन करता हूँ। जब तक वो चिंतन नहीं होता है तब तक मेरा नियम है मैं जो है विश्राम के लिए लेटूंगा नहीं। ये नियम रहता था। वो पूरा याद करते थे, याद करने के बाद पूरा रिवाइज करते थे, रिवाइज करने के बाद रात्रि में वो विश्राम करते थे। जब ऐसी आपकी नियम होगी, जब ऐसे आपके अंदर आस्था होगी, तब आप भी आचार्य श्री जैसे ज्ञानी बन सकते हैं। आप सब ज्ञानी बने। इसी भाव से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की चर्चा चल रही थी अपनी आदर्श गृहिणी पर। कैसी होनी चाहिए आदर्श गृहिणी? क्योंकि वो गृहस्थ की शोभा होती गृहिणी। और उस गृहिणी पर अपन ने चर्चा करी थी और बात करी थी कल वाले प्रवचन में कि गृहिणी को इतना महत्व क्यों दिया है। तो उसका कारण हमने आपके सामने 5 हेतु रखे थे कि वो माँ, वो नारी ऐसी होती है जिसके पास क्या है, तीर्थंकर को जन्म देने की सामर्थ्य होती है। उसकी कुक्षी से ही वो रत्न कुक्षी की धारक होती है। फिर दूसरा बोला था वो नारी, वो माँ क्या है, बड़े बड़े विद्यालयों से, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी शिक्षा माँ के माध्यम से मिलती है। सारे विद्या केंद्रों की मूल
माँ होती है। और फिर तीसरा कहा था कि शिशु की ममता और शिशु की जो बालक होता है सबसे ज़्यादा अगर मोह होता है तो किससे होता है? माँ से ही होता है। वो माँ के आंचल को भी जानता है, माँ की आहट को भी समझता है। और आज चौथी बात बोली थी कि आज जो समाज दिख रही है, आज जो सभ्य स्वस्थ और व्यवस्थित समाज दिख रही है, उस समाज को अगर अच्छा दिखने में महत्वपूर्ण कारण है तो वो क्या है? वो भी माँ है, क्योंकि माँ ने ही संस्कार दिया। और पांचवा बिंदु बोला था कि वो नारी करुणा, दया और ममता का प्रतीक होती है। और फिर एक बात हमने बोली थी कि सब लोगों को एक नियम दिया था। क्या ये नियम दिया था? सब लोग, कोई मम्मी बोलते, कोई माम बोलता है, कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को। क्या बोलना है? आज से नियम लेके जाओ, माँ ही बोलना है। जब माँ बोलेंगे तो माँ आता है तो एक अलग अंदर से भाव प्रकट हो जाते हैं, एक अलग अंदर से समर्पण समझ में आता है। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, वो बैठे सुन रहे हैं, तो इतना तो कर लेना। क्या बोलना है? मम्मी नहीं बोलना है, माँ बोलना है। और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना है कि बच्चों क्या बोलना है? माँ बोलना है। माँ बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक मातृ भक्त बालक की भी बहुत अच्छी मैंने कहानी सुनाई थी। और फिर एक कारिका सुनाई थी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते तो यात्रता विनश्यास्तुति कित विशेषणम कुलम। इसका अर्थ यही करा था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है उस कुल में देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारियाँ शोकमग्न रहती है वहाँ तो नरक हो जाता है, वहाँ सब कुछ विनाश हो जाता है। लेकिन वो नारी कैसी होनी चाहिए? वो नारी जो नारी निर्दोष हो, जो नारी गुणवान हो, और जो नारी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श हो, तो वो आदर्श ही नारी, निर्दोष नारी ही अभ्युदकारी होती है। निर्दोष नारी अभ्युदकारी, ये बात बोली थी। आपका जीवन अगर अभ्युदकारी है, मतलब आपके माध्यम से सब अच्छा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो क्या होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए, निर्दोषता। वो गुण अगर है तो अभ्युदकारी हैं आप। और आपसे एक और बात करी थी, नारी कैसी है? उभय कुल वर्धनी होती है। पिता और पति दोनों के कुल को वो गुणवान, वो गौरवान्वित करती है। और फिर हमने कहा था कि नारी मतलब क्या? नारी को तो प्रभु ने भी पसंद किया है, और इसीलिए समोसरण में भी उनके लिए क्या है? अलग से कोटा प्रदान किया हैगा। और यहाँ तक कि आदिनाथ भगवान ने भी किया था। क्या किया था? उन्होंने भरत बाहुबली को नहीं पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था? ब्रह्मी सुंदरी को। मतलब उन्होंने भी नारियों का ध्यान रखा है। उन्होंने समझा नारी के माध्यम से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और ये भी कहा था, नारी गुणवती धरते षष्ठी अग्रम पदम। मतलब अगर नारी गुणवान है, नारी सुशिक्षित है, संस्कारित है, तो वो अग्र पद पर जा सकती है। और फिर हमने आपसे कहा था 5 बिंदु सोचे हैं कि मानते तो हो सब, जैन धर्म को भी मानते हो, भगवान को भी मानते हो, लेकिन नारियों को किन को मानना चाहिए? और 5 बिंदुओं से अपन ने प्रारंभ करी थी बात, और रह गई थी कि पति को परमेश्वर मानने वाली महिला भी आदर्श महिला है। नीति, न्याय और धर्म को ही आधार मानने वाली क्या है? आदर्श, हंसी आ रही है, महिला है। और तीसरा, घर के हर कार्य को ही धर्म मानने वाली आदर्श गृहिणी है। और धन संपदा की मूल्यता को मानने वाले ही आदर्श गृहिणी हैं। और संस्कार, शील और लोक लाज को मानने वाले ही क्या है? आदर्श। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।